Hello guys, my name is Amit Pandey. I am a mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching Maths Clip. Okay, तो today I am going to discuss about the equation of chord. ठीक है, बहुत ही बेसिक है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी आता है, बहुत बेसिक है. यदि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखना, पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिखना आता है तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको क्या है, सॉल्व करते हैं, इसको डेराइव करते हैं और फिर इसका इक्वेशन निकालते हैं कि किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन अपन कैसे लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो ये जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, आप समझ रहे हैं, इलिप्स पढ़ रहे हैं तो ये इलिप्स के लिए है. ठीक है ना. कॉर्ड सर्कल में भी बनती है और कॉर्ड कहाँ बनेगा अपन को, हाइपरबोला में भी बनेगा. तो अभी हम इलिप्स के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. तो हम बोल रहे हैं कि मान लिया कि इलिप्स का इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है अपने पास. ठीक है ना. इस पे मैं कोई भी कॉर्ड का इक्वेशन बनाना है तो एक बार ध्यान से देखो असली में करना क्या है अपन को. हमने एक इलिप्स बना लिया, एक इलिप्स बना रहे हैं अपन. ठीक है जी. मान लिया ये रही कॉर्ड अपनी, कोई भी कॉर्ड है ए बी. ठीक है. कॉर्ड आपको पता है क्या होती है, ये हो गया इसका सेंटर 0 0 इलिप्स का. तो मुझे इसी कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है. तो किसी इलिप्स पे किसी भी पॉइंट को लिखने का जो तरीका था अभी अभी थोड़ी देर पहले है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन. तो वो क्या होता है, मान लिया इसके लिए इसेंट्रिक एंगल अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा. ठीक है ना. और इसके लिए पॉइंट बी के लिए मान लिया इसेंट्रिक एंगल कितना बीटा है तो इसको क्या लिख लेंगे, ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा. ठीक है ना. कोई दिक्कत ही नहीं है. अब सीधी बात है, 2 पॉइंट फॉर्म से हम कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे. 2 पॉइंट फॉर्म से कॉर्ड का इक्वेशन मींस लाइन का इक्वेशन लिखना है अपन को. तो लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे लिखते हैं जी, बहुत ईजी है. कैसे देखो, अब हमने बोला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी का हम डेराइव करते हैं. ए बी का इक्वेशन कैसे, y माइनस वाई वन, आप x1 y1 इसको मान ले, x2 y2 इसको मान ले, चाहे जैसे जो मानना है. y माइनस वाई वन, तो y माइनस बी साइन अल्फा इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन देखें तो b कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1. ठीक है. अब जैसा भी करना, बीटा माइनस दिस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो a कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा. ठीक है. ये बहुत बेसिक है. 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है ना. आप देखिए अपन इसको इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी. फॉर्मूला याद होना चाहिए. अभी मैं फॉर्मूला तो नहीं बताने वाला आपको. ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ इसके बारे में, इधर करते हैं इसको. तो मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रहने दिया, y माइनस बी साइन अल्फा इक्वल टू, ध्यान से देखें, b बाई ए तो एज इट इज है, b बाई ए एज इट इज है. ऊपर साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू. तो ये हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू. ठीक है जी. और नीचे क्या आ जाएगा, इसमें नीचे क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी है. कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, वो भी साइन के फॉर्म में ही आता है, आपको याद हो तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू. ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसा. और इधर क्या है, x माइनस ए कॉस अल्फा, उसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, x माइनस ए कॉस अल्फा. ठीक है. ये हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया. और क्या कैंसिल हो सकता है, देखो यदि इसका एंगल में माइनस कॉमन ले लूं बाहर तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना. तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूं, इसको और इसको कैंसिल कर देता हूं और एक माइनस बाहर ले लेता हूं. तो अब क्या हमारे पास बच गया, देखो ध्यान से मैं यहां पे लिख रहा हूं y माइनस बी साइन अल्फा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये एंगल अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। कोई बोलेगा कि सर इसको कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू लिख सकते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अपन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ए वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस ए बी साइन अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू, ध्यान से देखें ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मैं इधर कवर कर रहा हूं, ये क्या होगा, माइनस का बी जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड माइनस माइनस प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है जी, अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको उठा के इधर लाता हूं, इसको उठा के इधर लाया, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये पहले से पड़ा हुआ है ए वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, उधर देखो ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इधर जाके, तो प्लस ए बी कॉमन ले लिया, और देखो ध्यान से क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये आप देख लें कैसे करना है, ठीक है ना, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, बी एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस ए वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू ए बी। अब देखो इसको भी अंदर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा टू बी माइनस अल्फा, सॉरी टू अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इस ए बी को मैं इस नीचे दे देता हूँ, इधर नीचे में दे देता हूँ, ए बी को जब नीचे दे दूंगा तो यहां से ए बी इसके नीचे मिलेगा, तो बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, प्लस इसमें क्या होगा, ए कट जाएगा तो बी बचेगा, तो वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे, इसी को समझना था कि ये कैसे डेराइव हुआ है, तो थोड़ा आप इसको समझ के कैसे किया गया है एक बार आप खुद से करके देखें, इसी को याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा ऐसा बहुत टफ नहीं है याद करना, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इजी है। मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो गया जी अपने पास, एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यही हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी हुआ। ठीक है, तो सही है, आगे चलते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन इस पे बड़े भी बन सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा इसका लेंदी है, मैं पहले भी बोला था, बट है कुछ नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन कैलकुलेशन भरा पड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, बोला है कि सो दैट ऑल द कॉर्ड्स, सो दैट ऑल द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू द सेंटर आर बाइसेक्टेड एट द सेंटर। मतलब इलिप्स के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी कॉर्ड है यदि वो सेंटर से पास करेगी तो बाइसेक्ट हो जाएगी सेंटर पे ही। तो चेक करते हैं ना कि क्या है ये, ठीक है ना, कि सही में यही बोल रहा है क्या। तो देखते हैं, एक कॉर्ड पास करा लेते हैं यहां से। ठीक है, और अब इलिप्स कौन सा है, ये इलिप्स जो है अपने पास वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले भी बोला हूं ना, कुछ भी ना दिया हो तो अपन एक स्टैंडर्ड इलिप्स मान के चलेंगे। इसको पी मान लिया। अब देखो इसका इसेंट्रिक एंगल मैंने अल्फा बोल दिया, अल्फा बोल दिया, इसका मतलब लिखने का तरीका ये हो गया कि पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो ये एंगल कितना है जी, पाई है। तो अगला जो एंगल मिलेगा वो कितना घूमने के बाद आया होगा, पाई एंगल घूमने के बाद आया होगा। तो ये जो क्यू होगा उसमें क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा एंगल मिला होगा। बात खत्म है। सेंटर तो पता ही अपन को 0 0 पे है, चेक कर लेंगे अपन। ठीक है। तो अब क्या बोला कि आपको ये प्रूफ करो कि यदि ये कॉर्ड पास कर रही है सेंटर से तो ये बाइसेक्ट हो रही है सेंटर पे। ठीक है। इसका मतलब यदि मैं इसको O बोल दूं तो OP इक्वल टू OQ होना चाहिए। हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट OP इक्वल टू OQ। अच्छा P पता है आपको, P पता है क्या है, A cos अल्फा B sin अल्फा। एंड Q भी पता है आपको, Q भी पता है ना, पता है क्या, पता है क्यों, A cos अल्फा की जगह क्या है, पाई प्लस अल्फा, और B sin पाई प्लस अल्फा, है ना। तो पॉइंट Q थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, cos पाई प्लस थीटा, नो चेंज, cos का माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ए cos अल्फा, और साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का B sin अल्फा। ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है, बेसिक आपको पता होगा। अब ध्यान से देखो, मैं OP निकालता हूं। ठीक है, तो OP की बात करता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, जैसे भी आपको करना है। ये तो 0 0 है, तो दिस माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और मैं ओ क्यू निकालूं तो भी क्या होगा, 0 माइनस ऑफ दिस, यही बचेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आप यहां से देख सकते हो, प्रूफ हो गया, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। अच्छा, और कई तरीके हैं, आप इसको y इक्वल टू एम एक्स मान के लाइन को और सॉल्व करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, कि दोनों का कोऑर्डिनेट का x1 प्लस एक्स टू बाई टू जीरो आ जाए, y1 प्लस वाई टू बाई टू जीरो आ जाए। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन के करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो ये नहीं कि लास्ट मेथड है, आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से, इफ अल्फा बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, इफ अल्फा बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, समझ लेना अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा इसेंट्रिक एंगल है, बीटा भी इसेंट्रिक एंगल है, आप लगे तो मेंशन कर देना। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर extremities of a focal cord, then so that then so that then so that क्या प्रूफ करना है, tan ऑफ अल्फा बाई टू इंटू tan ऑफ बीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, e प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, और e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। यही प्रूफ करना है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन करेंगे। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ इधर। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है ना कि अल्फा बीटा एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, ध्यान रखिए फोकल कॉर्ड कौन सी कॉर्ड होती है, जो फोकस से पास करती है। ये पास कर रही है फोकस से, ए ई कोमा जीरो से। ठीक है ना, या ये पास कर सकती है S2 माइनस ए ई कोमा जीरो, दोनों किसी से भी पास कर सकती है। फोकल कॉर्ड का मतलब जो फोकस से पास करे। अल्फा बीटा इसके एक्सट्रीमिटीज हैं, मतलब यहाँ पे यदि मैं P बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, A cos अल्फा B sin अल्फा, और ये Q बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, A cos बीटा B sin बीटा। ठीक है, तो बोला तब ऐसा है तो प्रूफ करो कि ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा है ना, अभी इसमें नया इंफॉर्मेशन क्या मिला अपन को क्वेश्चन में, कि दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, मतलब ये ए ई कोमा जीरो से पास करेगी। तो ठीक है ना, इसका कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है, हमने सबसे पहले लिखा इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ
पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, जो कि पता है अपन को, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डेराइव किया था। क्या था? एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है ना? प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब हमने क्या बोला? इट पासेस थ्रू दिस कॉर्ड पी क्यू पासेस थ्रू एस वन। ठीक है ना? हमने बोला कि इट पासेस थ्रू ए ई कॉमा जीरो। तो ए ई कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बात देखो, y की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा वाइनिस हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। सबसे दुनिया का सुंदर नंबर होता है जीरो, तो ये तो खत्म ही करेगा। तो अपन यहाँ पे ए ई रखेंगे x की जगह। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए है, अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। है कि नहीं? है ना? ए से ए और कट गया। तो एक चीज देखो, जो प्रूफ करना है हमें, कहीं ना कहीं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमें एक साइड में ई चाहिए और दूसरे साइड में अल्फा बीटा के एंगल्स चाहिए। तो ई को अकेला कर लेते हैं। तो ई को हमने अकेला कर लिया, ई को इधर घेर लेते हैं और इसको उधर भेज दिया। तो ऊपर उधर क्या हो गया? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बट हमारा आंसर आया नहीं, क्योंकि हमें ई प्लस वन चाहिए और ई माइनस वन चाहिए। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा वहां पे, देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो क्या है? वन है। अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है ना? कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़े होंगे आप, टेंथ में भी पढ़े होंगे। तो वो क्या हो जाएगा? ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन इक्वल टू, दिस विल बी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस cos of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2 minus cos of alpha plus beta by 2। ठीक है? अब कई तरीके हैं इसको इधर डील करने का। अब इधर अपन को tan बनाना है ना, tan बनाना है। तो देखो ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, अब नहीं छेड़ रहा हूं। cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई टू, c प्लस d बाई टू। देखो ध्यान से, नीचे तो टू है, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं। ऊपर क्या होगा? दिस प्लस दिस, बीटा से बीटा कैंसिल, टू अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा? अल्फा। फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू, माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। माइनस टू बीटा बाई टू, कॉस ऑफ माइनस टू बीटा बाई टू मतलब कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस के अंदर का माइनस खा जाता है तो कॉस बीटा अपॉन, फिर ये तो टू आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है? साइन हो जाता है, साइन सी प्लस डी बाई टू। तो ये तो एंगल सेम ही हो गए, तो एंगल अल्फा और साइन डी माइनस सी बाई टू, दिस माइनस दिस माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो सीधा इसमें टू बीटा ही बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी अल्फा मतलब यहाँ पे साइन अल्फा है और ये क्या बच जाएगा? साइन बीटा। आप करके देख लें जो भी है, ये कट गया और क्या बच गया? ये देखो तो ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे दिस प्लस दिस बाई टू होता है ना जी, तो ये अल्फा बाई टू और ये बीटा बाई टू और ये भी अल्फा बाई टू और ये भी बीटा बाई टू। ठीक है? तो अब देखो ये क्या हो गया? ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, इतना आ गया। तो एक स्टेप और लेते हैं, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। ये देखो यहाँ पे, यदि मैं इसको लिखूं तो ये क्या होगा? कॉट, और ये भी कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ अल्फा बाई टू कॉट ऑफ बीटा बाई टू। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, अभी वन अपॉन कॉट टेन, तो क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, है कि नहीं? आप चाहे तो यही पे उल्टा कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो कंपोनेंटो डिविडेंडो की जगह डिविडेंडो कंपोनेंटो लगा ले, मतलब माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, तो भी सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो डायरेक्टली वहां से आंसर ही मिल जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि चलो सर ये तो आ गया ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये कैसे आएगा? देखो, सेम क्वेश्चन को जब आप पुट कर दोगे यहाँ पे माइनस ए कोमा जीरो, ये वाला सिनारियो, और एज इट इज सॉल्व करते आओगे तो आपका आंसर
उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जब इफ वी पुट माइनस ए कोमा जीरो इन दिस इक्वेशन ऑफ पी क्यू, देन वी विल गेट ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन इक्वल टू टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। ठीक है ना, तो आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए कि आप यदि उसको करेंगे तो ये पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है जी, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हो क्या है क्वेश्चन को। इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ, पहले इधर से मिटाता हूँ ताकि जो लिख रहे होंगे लिखते रहेंगे। है ना, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लिखेंगे। if the difference between the eccentric angles if the difference between the eccentric angles of the extremities a and b, हमारे पास extremities है a and b, a and b, a and b of a chord is pi by 2। ठीक है ना, तो मान लिया a के लिए जो इसेंट्रिक एंगल है अल्फा है और बी के लिए बीटा है, तो पहले ही उसने क्या दे दिया, अल्फा माइनस बीटा कितना दे दिया, पाई बाई टू दे दिया। ठीक है, इज पाई बाई टू, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी वेयर ओ इज ओरिजिन ऑफ एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये बोला है। तो एक कंक्लूजन तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं कि जो अल्फा होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू प्लस बीटा, जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, निकाल के रख लिया। अब देखो हमें एरिया निकालना है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, एक रफ डायग्राम, फोटो बनाते हैं इसका। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले एक इलिप्स बनाते हैं, एक इलिप्स बनाते हैं, इलिप्स बना लिया। ठीक है, क्या मतलब कोई भी कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड खींच दिया, इसके एक्सट्रीमिटीज ए है, इसके लिए हमने अल्फा लिया है और बी का इसेंट्रिक एंगल हमने बीटा लिया है। ठीक है, हमें ये ओ है हमारा 0,0, हमें इसका एरिया निकालना है ए ओ बी का, ये एरिया हमें चाहिए। ठीक है ना, तो एक बात तो हमें पता है कि यदि मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या हो सकता है, अल्फा इसेंट्रिक एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा कोमा बी साइन अल्फा। ठीक है, और ध्यान से देखो, मैं अल्फा को बीटा के फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि ये भी बीटा के फॉर्म में है, दो एंगल एक जैसे बन जाएंगे। तो बीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पाई बाई टू प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस पाई बाई टू प्लस बीटा कॉमा बी साइन पाई बाई टू प्लस बीटा। ठीक है जी, तो मैं एक का कोऑर्डिनेट जो है रिडक्शन फॉर्मूला लगा के लिख लेता हूं, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए साइन बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस बीटा। हमने क्या निकाल लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, बी का कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ठीक है, और देखिए सेंटर का 0,0 पता ही है अपन को, तो फिर हमें एक ट्रायंगल का एरिया बताना जिसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो बहुत इजी है, डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो हमने बोला नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, 1/2 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x1y1 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। ठीक है, x1y1 1 0 0 एंड 1। ठीक है, उसके बाद a का ले लेते हैं, वो क्या लिखा है, माइनस ऑफ a साइन बीटा, माइनस ऑफ a साइन बीटा b कॉस बीटा एंड 1। थोड़ा सा इसको अलग दूर लिख लेता हूं, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तीसरा कोऑर्डिनेट है a cos बीटा और b sin बीटा, ये a cos बीटा
एंड ये बी साइन बीटा एंड हेयर 1, ठीक है ना। अब आई होप आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना आ रहा होगा। एरिया क्या हो जाएगा 1/2। देखो देखो ध्यान से, जब जीरो के साथ ओपन करेंगे तो जीरो ही बनाएगा, फिर इस जीरो के साथ भी जीरो ही बनाएगा, तो केवल 1 के साथ ओपन होगा। तो हम 1 के साथ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, होगा कि नहीं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर बीटा, और फिर माइनस ऑफ फिर से अगेन ए बी कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों में से माइनस ए बी कॉमन आ सकता है, तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -ab/2, अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, है कि नहीं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो 1 होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा अपना -ab/2। चूंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, आंसर हो जाएगा 1/2 AB यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो केवल और केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो अगला क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी भी है, तो अपन देखते हैं उसको। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 अब करेंगे अपन, तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, जिसको बोल रहा हूं मैं प्रॉपर्टी भी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन लिखते हैं और करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ पी एस क्यू इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स, इफ पी एस क्यू is an focal chord, PSQ is an focal chord, ये focal chord है ना, focal chord है ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस, वही स्टैंडर्ड इलिप्स है अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, गिवन दैट ए ग्रेटर देन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। देन फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू, हमें क्या निकालना है, एच एम हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। एस समझ रहे हो ना, एस क्या है, फोकस है, एस क्या है, एस इज द फोकस, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, जस्ट निकालना है, ठीक है ना, तो ये हमें निकालना है कि इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। असल में एक प्रॉपर्टी भी है कि इसका हार्मोनिक मीन जो होता है वो सेमी लेटर सेक्टम के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में प्रूव भी कराया जा सकता है आपसे कि प्रूव दैट एच एम ऑफ एस पी एंड एस क्यू, एच एम ऑफ एस पी एंड एस क्यू इज इक्वल टू सेमी लेटर सेक्टम। सेमी लेटर सेक्टम मतलब आधा लेटर सेक्टम का, ठीक है ना। तो कोई नहीं, देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन है वो बड़ा है, इसलिए कुछ चीजें मैं करता जाऊंगा, आप देखते रहेंगे क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले, फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड होते ही अपन को एक बात याद आनी चाहिए, ठीक है ना, क्या बात याद आनी चाहिए कि फॉर फोकल कॉर्ड, पिछले क्वेश्चन से ही आप उठा लेंगे, फॉर फोकल कॉर्ड क्या होता है, ई इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है कि नहीं, ऐसा था। एक बार मैं इसका डायग्राम बना लूं, क्या बोल रहा है, वैसे डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं बना लेता हूं एक बार, ठीक है जी, एक बार मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। ये एस है, एक हमें कॉर्ड बनाना है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बोल दिया, ये अल्फा है और ये इसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है, देखो अल्फा बीटा लेके यूज कर रहे हैं, तो ऐसा बोला है पी एस, एस में थोड़ा अच्छे से लिख दूं, पी एस एंड क्यू एस का हार्मोनिक मीन चाहिए, ठीक है। तो इस पर ध्यान रहेगा अपना, ये सेंटर है 0,0 जो भी है। अब देखो क्या है, बात करते हैं यहाँ से। तो अब क्या करता हूं मैं, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, पूरा डेरिवेशन है अच्छा खासा, तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, हो सकता है एक बार में कंप्लीट ना हो। स्क्वायर कर रहा हूँ इसका मैं, किसका, इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल स्क्वायर है। अच्छा, अपन को पता है कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। देखो कॉस ऑफ टू थीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई टू, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन टू, इक्वल टू, इसको भी वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यदि जरूरत है तो मैं एक एक काम और कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर, तो देखो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इस ई को इधर भेज देता हूं मैं, तो इधर क्या बच जाएगा, ई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं पहले ही निकाल दिया, ठीक है ना। मैंने बोला था ना कि चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं निकाल रहा हूं, नहीं तो इसको लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, एच एम ऑफ एस पी एंड एस क्यू। तो एस पी और एस क्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं अब देखो पी का मैं कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूं, पी का कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, चलेगा। और इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो एसपी निकालना है अपन को, एक बात याद होगा आपको, हमेशा बताया गया फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि कभी भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से निकालना हो तो आप इसको अवॉइड करें और क्या करें, आप उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं एसपी निकालता हूं ना, एसपी, तो एसपी को मैं लिख सकता हूं, यदि मैं इसको एल बोल दूं डायरेक्ट्रिक्स को, तो एसपी इक्वल टू ई पी एल, याद है कुछ, यस, ई पी एल, ई इंटू पी एल। अब पी एल ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ए बाई ई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ए कॉस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ए बाई ई माइनस ए कॉस अल्फा, यही तो हो जाएगा दिस डिस्टेंस पी एल। ध्यान से देखो, यही है तो पी एल, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। दिस माइनस दिस, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको ओ बोल देते हैं, पी एल को मैं क्या बोलता हूँ, ओ एल माइनस ओ एस, ओ एल माइनस ओ एस, देखना ध्यान से, तो ठीक है ना, ओ एल माइनस ओ एस, ओ एल माइनस ओ एस। ओ एल कितना है जी, ए बाई ई, तो E इंटू ए बाई ई माइनस ओ एस कितना है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। ई अंदर जाने देते हैं तो एस पी हमारे पास आ जाएगा, ई अंदर जाएगा तो ए माइनस ए ई कॉस अल्फा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ऐसे ही मैं एस पी, अब क्या निकालू मैं, एस क्यू, एस क्यू, तो मैं सिमिलरली लिख देता हूँ, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा, तो ए माइनस ए ई कॉस बीटा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको यदि परेशानी हो तो एक बार आप इसको रिकॉल करो कि क्या क्या चीजें कैसे कराई गई हैं। ये देखो बीच बीच में मैं डायग्राम्स में चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये आप शुरू से देखोगे तो ही समझ में आएगा भाई। अब हमें क्या निकालना है, एच एम ऑफ एस पी एंड एस क्यू। हमने बोला एच एम ऑफ, हार्मोनिक मीन पता है ना, एस पी एंड एस क्यू, क्या हो जाएगा जी, ए बी, दो नंबर है ए बी, उनका एच एम क्या होता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू, यही तो है। तो मैं लिख देता हूं, ये हमारा है एच एम, यही निकालना है हमें, तो 2 इंटू एस पी, ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है, मैं ए कॉमन ले लूं तो ए कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस अल्फा, एस क्यू, ध्यान से देखो इसमें से भी ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर
1 माइनस ई कॉस बीटा अपॉन, दोनों का समेशन चाहिए, समेशन चाहिए तो देखो ध्यान से, 2a माइनस 2a, सॉरी 2a हो गया ना, ये a प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए ई कॉस अल्फा माइनस ए ई कॉस बीटा। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। इसके आगे देखते हैं अपन। अब मैं इधर मिटा रहा हूं, ठीक है, इधर मिटा रहा हूं और इसको ट्राई करते हैं कि कैसे कर रहे हैं। बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एच एम की बात कर रहे हैं अपन, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको। हमारे पास जो जो चीजें आई हैं उसको हमें नोट डाउन करके रखना है। एक तो ये काफी आगे यूज करेंगे, तो ये हो गया 2a² एच एम है हमारे पास, एच एम की बात कर रहे हैं, 2a²। ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो 1 इंटू 1 1, देखो एक बार 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ई कॉस बीटा और माइनस का ई कॉस अल्फा आएगा। मैं थोड़ा जल्दी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस का ई यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कोई दिक्कत है? और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस का ई स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का ई स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा। चलेगा, चलेगा जी। ठीक है, ये ऊपर का हो गया। नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी देखो यहां से 2a, तो ठीक है, सब में से a कॉमन आ रहा है ना, सब में से a बाहर आने दिया। अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस ई कॉमन आएगा ना अंदर से, तो माइनस का ई कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या है, अब मैं इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा अभी, अभी ये चलेगा। तो हम एच एम कर रहे हैं इसका 2a² 1 माइनस ई इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 cos c+d/2 cos c माइनस डी बाई टू। तो 2 मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, 2e cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये हो गया 2 cos c+d/2 cos c माइनस डी बाई टू प्लस ई स्क्वायर। अब मैं इधर का भी थोड़ा मिटा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन जो है थोड़ा लंबा जाएगा। अब ध्यान रखें कहाँ पे क्या वैल्यू है, हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के इसका यूज करने वाले हैं, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ई स्क्वायर। अब देखो कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखो तो होता है क्या, बाई टू। अब होगा, देखना ये फॉर्मूला आप। ठीक है, नीचे अब देखते हैं इसके अपॉन में क्या है, फिर वहां पे ये सिंपल सा ऐसे ही है, तो a इंटू 2 - ई, फिर वही 2e कर, 2e कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये हो गया, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये पूरा बोर्ड क्लियर हो जाए। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है अपने पास, और इवन तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बस एक ये है हमारे पास, इसको मैं साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है ऐसा कुछ तो भी, ई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, ये एक है। और पहले एक चीज हमारे पास था ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, स्टार्टिंग में ही था, जिसको इक्वेशन नंबर 1 माना था अपन ने। यही दो चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे बची हुई है ना। अब देखो क्या है यहाँ से, ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू यहाँ से उठाएंगे, ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2a² ऊपर, ऊपर वाले 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू
कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। क्लियर है? प्लस ये 1/2 बाहर रहने देता हूं, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 E² कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 E² कॉस अल्फा माइनस बीटा। कोई दिक्कत? अपॉन फिर यहां भी E cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू को cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू रखता हूं। टू टू एक कॉमन आ रहा है, देखो तो 2a बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 माइनस E cos अल्फा प्लस बीटा को cos अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो नीचे वाला तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा हो गया, और 2a से एक a गया और 2 भी चला गया, है ना। अब देखो ध्यान से, ये 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो इसको लिखता हूं कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया। प्लस ए बाहर है जी, यहाँ पे ध्यान में रखें आप, ए बाहर है, प्लस 1/2 तो है ही, E² कॉस अल्फा बाई टू, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस E² प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये इसकी जगह लिख दिया, और इसको तो एज इट इज रहने दिया, 1/2 E² कॉस अल्फा माइनस बीटा। नीचे क्या हो जाएगा, आप चाहें तो नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ क्या कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से, ये यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए बड़ा वाला। अब एक बात देखो तो, यहाँ पे अपन क्या क्या सेटल कर सकते हैं, क्या क्या सेटल कर सकते हैं, इस 1/2 को भी अंदर जाने देते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, एक स्टेप और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऊपर ए है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो रहने दें, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये रह गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस E² बाई टू प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू है ये, प्लस 1/2 E² कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई। अब मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, बस थोड़ा सा रह गया, 2 लाइन का और रह गया है। इन सब में से देखो मैं 2 जो है ना, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ऊपर हो जाएगा 2a नीचे आ जाएगा, नीचे जो आ जाएगा उसको नीचे लिख देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है ना, नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ऊपर 2a आ चुका है, उस 2 को मैं अंदर जाने देता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये जितने 1/2 सेटल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो मैं a रहने देता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इन दोनों को मैं एक साथ करता हूँ, नीचे का 2 कट जाएगा ना, E² कॉमन ले रहा हूँ, E² कॉमन ले रहा हूँ, प्लस E² कॉमन ले रहा हूँ, E² कॉमन लूंगा या माइनस का E² कॉमन लूँ, जैसा भी लेना है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा -1, कॉस अल्फा माइनस बीटा -1, कॉस अल्फा माइनस बीटा -1, ये हो जाएगा यहाँ से। और क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, बस ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस का कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये हो गया। ये एच एम चल रहा है अपना, एच एम है हमारा, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इधर और स्पेस है हमारे पास। अब ध्यान से देखेंगे, बस एक स्टेप में हम आंसर देने के बिल्कुल पास में हैं। ऊपर है ए,
अब ध्यान से देखो, यहां पे दिख रहा है आपको टू, टू कहीं तो भी माइनस प्लस का गड़बड़ मुझे लग रहा है, माइनस प्लस का गड़बड़ मुझे लग रहा है। ये जो है ना, ये माइनस का ओपन होगा, ये जो है ये माइनस का ओपन होगा, ठीक है ना, ये माइनस का होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो माइनस प्लस का मिस्टेक आप ध्यान दें थोड़ा, माइनस होगा तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये वन माइनस हो जाएगा ना, माइनस का टू और प्लस का वन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसको भी वैसा ही बना लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ई स्क्वायर वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और नीचे भी जानबूझ के कुछ ऐसा ही बना लेते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, टू थीटा का मतलब टू इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से ये जो है ये और ये क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया ना, कुछ भी नहीं है तो वन है, देखो ये और ये सेम है, जैसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं तो ए बाहर रहा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं वन माइनस ई स्क्वायर और वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, समझे क्या, अपॉन ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया ए इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, हमारे पास बच गया ए इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। अच्छा वन माइनस ई स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। अब ध्यान से देखो बी स्क्वायर बाई ए क्या होता है सेमी लेटस रेक्टम, यही तो मैं बोल रहा था, ये क्या हो गया सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, देखो एक माइनस छूटने की वजह से कहीं ना कहीं अपन फंस रहे थे, उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ में एक नोट लिख सकते हैं अपन, नोट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक नोट करके लिखवा देता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। अब एक पॉइंट आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नोट इसका नोट क्या होगा कि एच एम ऑफ एस पी एंड एस क्यू इज सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में क्या बोलेंगे कि फोकल कॉर्ड का जो सेगमेंट होता है ना, दो ही सेगमेंट होंगे फोकल कॉर्ड की, तो एच एम ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड विल बी इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच एम ऑफ segment of segment of focal chord is equal to semi latus rectum, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नोट, तो मैं वही बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड था, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा टारगेट था कि आपको मैं समझा पाऊं, जरूरत नहीं थी कि मैं इतना बड़ा प्रूफ आपको दिखाता, मैं डायरेक्टली आपको एक नोट के फॉर्म में लिखवा भी सकता था कि ऐसा होता है, बट नहीं, ठीक है बंद कर लिए, ठीक है। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, क्वेश्चन लिखें आप, लिखो इफ पी एस क्यू, if PSQ is a focal chord of the ellipse का इक्वेशन है of the ellipse 16x square plus 25y square equal to 400, 16x square plus 25y square equal to 400 such that sp equal to 8, such that sp equal to 8, then find out sq, then find out sq, sq निकालना है,
क्या करना है, एस क्यू हमें चाहिए। मतलब एक रफ डायग्राम में बनाऊं छोटा सा, असल में कहने का मतलब क्या है इसका, देखो ध्यान से, कि एक ये एलिप्स है, हमें नहीं पता कि ये, ठीक है तो सर्कल बन गया यार। ठीक है मैं एलिप्स बनाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एलिप्स का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। एस क्या है, 400 लाके इसके नीचे दे दिया, ठीक है ना, दोनों टर्म के नीचे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिख रहा है आपको, मैं बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। बहुत ही बढ़िया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये। अब बोला कि ये फोकल कॉर्ड है, ये एस है, ये पी है और क्यू है। एस पी दे रखा है 8 हमारे पास, तो एस क्यू पूछा है, यही तो पूछा है ना। तो हमें पता है यार एस पी एस क्यू में तो रिलेशन है। हमने बोला कि वी नो एच एम ऑफ एस पी एंड एस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, सेम ही लेटर सेक्टम के बारे में। बी स्क्वायर पता है 16 और ए कितना हो जाएगा 5, है ना। तो इसका हम एच एम निकालते हैं, तो एच एम निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस पी और एस क्यू का एच एम निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, टू एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी अपॉन एस क्यू इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16 बाई 5। एस पी पता है अपन को 8 रख देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा 16 इंटू एस क्यू अपॉन एस पी है 8 प्लस एस क्यू इक्वल टू 16 बाई 5। ध्यान से देखें 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, तो अच्छी बात है, कैंसिल हो गया तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 एस क्यू इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 8 प्लस एस क्यू, ये एस है और वो 5 है। इस एस क्यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 SQ इक्वल टू 8, तो एस क्यू कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यही हमारा, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एस क्यू जो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना जल्दी आ गया, यदि हमें ये प्रॉपर्टी पता थी तो। प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो शायद ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, शायद ही नहीं, ये नहीं हो पाता। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा चला जाता, क्योंकि फिजिबल नहीं होता टाइम के हिसाब से अपने लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से अपन टेंजेंट नॉर्मल पे अपन स्विच करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कमाल का पोर्शन है इसका और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, थैंक यू।